हेलो गाइस, ग्रेस एजुमेटिक्स कंप्यूटर एग्जाम्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक चैप्टर सीखने वाले हैं जिसका नाम है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। आज हम सीखने वाले हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आपको हर एग्जाम में काम में आता है, जैसे कि बैंकिंग हो, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, आपका एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम हो, कहीं पे भी आपको ये काम में आता है। ठीक है, क्या होता है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम? इसमें बोर्ड होती है, स्ट्रीम होता है। जरा इसका बेसिक समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बेसिक आपको बताया, जैसे कि बेसिक क्या है समझिए। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या सीखना होगा? स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये उसका क्या है? फॉर्मूला है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज द फॉर्मूला ऑफ। आप ये फॉर्मूला हर जगह पे काम में ले सकते हो, जैसे कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में तो आता ही है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में भी ये आता है फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी देखिए स्पीड की बात करते हैं, कौन से प्रकार की स्पीड होती है वगैरह वगैरह। जैसे कि अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड आपकी दो प्रकार की स्पीड होती है। एक होती है किलोमीटर पर आवर होती है, और एक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और इसको जब आप कन्वर्ट करते हो, जैसे कि 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और मीटर पर सेकेंड में से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अभी ये हो गया स्पीड की बात। हम इसको डिटेल में समझेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में। टाइम की बात करते हैं। टाइम क्या होता है? टाइम, जैसे कि टाइम जो है आपका आर होता है, ओके, मिनट होता है, और आपका क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, आर में से मिनट करने के लिए इंटू 60 करना, मिनट में से सेकंड करना है तो भी इंटू 60 करना, सेकंड में से मिनट करना है तो डिवाइड बाय 60 करना, और मिनट में से आर करना है, मिनट में से आर करना है तो भी क्या करना? डिवाइड बाय 60 करना। मिनट में से आर करने की बहुत बार बारी आती है, इसलिए जब भी मिनट में से आर करना चाहते हो तो आप डिवाइड बाय 60 करना। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हमें उसका और एक बेसिक समझना जरूरी है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे जरा देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक चित्र ड्रॉ करता हूं और उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम एक आध शेप लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक शेप ले लिया। ओके, ये शेप हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, चलो ये शेप नहीं लेते, वरना मैं ऐसे ही हाथ से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा शेप लिया मैंने। ठीक है, ओके, अब ये शेप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पानी ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये ऐसा पानी जो है बह रहा है, पानी बह रहा है। मैं इसका भी ब्लू कलर दे देता हूँ। ओके, ये ब्लू कलर का पानी ऐसे समझिए। ओके, ऐसा पानी बह रहा है। ठीक है, पानी ऐसे क्या हो रहा है? बह रहा है। ठीक है, और कौन सी दिशा में बह रहा है? मैं ये दिशा दिखा रहा हूँ, इसी दिशा में पानी आपका क्या हो रहा है? बह रहा है। ठीक है, आपको जानबूझ के मैंने स्लोप दिखाया है ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बोट है। मान लो यहाँ पे एक ऐसी बोट है और वो बोट जा रही है, इसके ऊपर एक आदमी बैठा है, बोटमैन, और वो बोट लेकर जा रहा है उसी दिशा में जिस दिशा में आपकी पानी बह रहा है। ओके, पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में आपका बोट भी जा रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो इस घटना को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। इस घटना को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, शॉर्टकट में डीएस। और इसको बी बोलते हैं और इसको एस बोलते हैं। एस मतलब स्ट्रीम। पानी को स्ट्रीम नहीं बोलते, पानी को पानी बोलते हैं, वाटर ही बोलते हैं। जब पानी बहता है तो उसको स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम क्या होगा? डाउन स्ट्रीम मतलब होता है बी प्लस एस होता है, याद रखना। ओके, जब भी डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो बी प्लस एस की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी घटना की। ठीक है, दूसरी घटना यहाँ पे मैं लेता हूं। मैंने यहाँ पे एक ऐसा और एक बॉक्स किया। ओके, और एक बॉक्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। चलो देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया और उसमें भी मैंने पानी दिखा दिया। मान लो यहाँ पे पानी है और वो भी ऐसा उसी दिशा में बह रहा है जैसे पहले वाला पानी बह रहा था। ठीक है, ऐसे वो बह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे और एक बोट है, लेकिन इस बार बोट जो है, इस बार आपकी बोट जो है वो आपके पानी के विरुद्ध दिशा में जाना चाहती है। ओके, पानी के कहाँ जाना चाहती है? विरुद्ध दिशा में इस बार आपकी बोट जो है जाना चाहती है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया था वो फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये आदमी था, ऐसे चप्पू लेके बैठा था, इस तरफ जा रहा था, तो इसको हमने डाउन स्ट्रीम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम नाम दिया, डाउन स्ट्रीम, डीएस, डाउन। डाउन स्ट्रीम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये पानी के साथ साथ बहता है। पानी के साथ साथ अगर बोट जा रही है तो इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, शॉर्टकट डीएस। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है? ये बोट है और ये स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है बी प्लस एस। क्या होता है? बी प्लस एस। उसी बात को हम यहाँ पे दूसरा अपस्ट्रीम देखते हैं। यहाँ पे और एक बॉक्स मैंने बना लिया और यहाँ पे मैंने पानी को ड्रॉ किया। ठीक है, पानी यहाँ पे ड्रॉ किया और पानी ऐसे बह रहा है। ठीक है, उसी दिशा में बह रहा है। ओके, उसी दिशा में बह रहा है ऐसा,
और आप समझिए एक बोट है आपके पास, और वो बोट जो है इस बार उसके विरुद्ध दिशा में जा रही है, मतलब इस तरफ जा रही है अभी। ओके, पानी की उल्टी दिशा में बह रही है। ओके, तो ये भी बोट है, बी फॉर बोट। ओके, बी फॉर बोट और एस फॉर स्ट्रीम। इस घटना को बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, यूएस याद रखिए। और यूएस का फॉर्मूला क्या होता है? बी माइनस एस। अभी जाहिर सी बात है, जिस अगर आपने कभी गांव गांव में अगर आपने कभी कैनल में स्नान किया हो तो आपको समझिएगा कि भैया जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में स्विमिंग करना आसान है। उसी गहरी गहरी बात है। अगर आपका कैनल जो है आपका लेफ्ट साइड जा रहा है और आप राइट साइड जाना चाहते हो तो स्विमिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे स्पीड माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी इस दिशा में जा रहा है, बोट इस दिशा में आ रही है, तो जाहिर सी बात है स्पीड जो है बोट का कम हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते, और एक यहाँ पे सिचुएशन है, और एक सिचुएशन को मैं यहाँ पे दोहराता हूँ, तीसरी सिचुएशन, जिसको हमने नाम दिया है स्टिल वाटर। क्या नाम दिया है? स्टिल वाटर, मतलब शांत पानी। कैसा पानी? शांत पानी। ये पानी जो है कहीं बह नहीं रहा, बस ये शांत है। ये पानी क्या है आपका? एकदम शांत पानी है, मतलब ये ऐसा है पानी, ये कोई कहीं पे बह नहीं रहा। ओके, ये आपका शांत पानी है। और यहाँ पे जो बोट है, बोट, ये हमने यहाँ पे बोट लगा दी, और ये जो बोटमैन है उसके हाथ में, अगर उसको इधर जाना है तो उधर जा, इधर जाना है तो इधर जाना। यहाँ पे कोई स्ट्रीम काम नहीं आएगा, पानी बह ही नहीं रहा ना, तो वो काम कैसे करेगा? ठीक है, सो बात को गहराई से समझिए। यहाँ पे आपका बोट है और यहाँ पे आपका स्ट्रीम है। ओके, और इस घटना को बोलते हैं स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं इसको? स्टिल वाटर, एस डब्ल्यू, याद रखियो, एस डब्ल्यू मतलब स्टिल वाटर। और स्टिल वाटर में आपका स्ट्रीम नहीं होता, सॉरी मैंने यहाँ पे एस लगाया, वो जो नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एस आपका नहीं आएगा क्योंकि ये पानी बह नहीं रहा ना, ये पानी नहीं बह रहा, इसलिए इसको स्ट्रीम नहीं कहते। पानी को वाटर कहते हैं और बहते पानी को स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ तो पानी नहीं बह रहा है इसलिए स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर का मतलब ही होता है शांत पानी। स्टिल वाटर का मतलब ही क्या होता है? शांत पानी। और स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या है? स्टिल वाटर का फॉर्मूला आपका है, जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ, स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या है बेटा? स्टिल वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? स्टिल वाटर मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बी होता है। यहाँ पे आपका कोई स्ट्रीम काम में नहीं आता। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपका बी रहेगा, यहाँ पे स्ट्रीम नहीं आता। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या? पानी के साथ आपकी बोट जा रही है डाउन स्ट्रीम, पानी की विरुद्ध दिशा में जा रही है अपस्ट्रीम, और जहाँ पे स्ट्रीम है ही नहीं, शांत पानी है, उसको स्टिल वाटर बोलते हैं। स्टिल वाटर मतलब होता है आपका बी। ओके, अब गहराई से समझिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे टीचर भी इसको नहीं पढ़ाते। ओके, यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस देखिए। अगर आपको मैं डीएस की बात कर रहा हूँ डाउन स्ट्रीम, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ अपस्ट्रीम, मैं आपका स्टिल वाटर की बात कर रहा हूँ, बी फॉर बोट की बात कर रहा हूँ, एस फॉर स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, तो ये जो आप सब के सब देख रहे हो, ये सब के सब चीजें जो आपके सामने अभी दिखा रहा हूं मैं, ये सब, ये एक्चुअली क्या है? ये जो है एक्चुअली क्या है आप समझिए। डाउनस्ट्रीम हो, अपस्ट्रीम हो, स्टिल वाटर हो, बोट हो या स्ट्रीम हो, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपका स्पीड है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्पीड है। ये कोई डिस्टेंस नहीं है, ये कोई डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम भी नहीं है। डाउनस्ट्रीम हो, अपस्ट्रीम हो, स्टिल वाटर हो, बोट हो, स्ट्रीम हो, ये सब के सब क्या है? स्पीड है। स्पीड क्या है? ये स्पीड है, डिस्टेंस नहीं है, टाइम नहीं है। ओके, इसको बरोबर याद रखना। ठीक है, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको ये बातें समझ में आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि देखो हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन। अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर। मैन्स रेट मतलब बोटमैन का ही रेट बोल रहा हो। ठीक है, बोटमैन मतलब बी की बात कर रहा है। ठीक है, अभी आप समझिए बात को यहाँ पे। तो अपस्ट्रीम मेरे पास कितना है बेटा? अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है? बी माइनस क्या होता है? एस होता है। ओके, और अपस्ट्रीम का स्पीड उन्होंने ऑलरेडी दे दिया मुझे। अपस्ट्रीम स्पीड कितना दिया है? 8 का दिया। और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम मतलब डीएस होता है, मतलब क्या? बी प्लस एस होता है, बराबर है। और डाउनस्ट्रीम का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है 20। ठीक है, और अभी देखो आपको फाइंड द मैन्स रेट इन द स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर ढूंढना है। स्टिल वाटर मतलब क्या होता है? मतलब बी होता है, मतलब आपको बोट ढूंढना है, बोट। ओके, तो बोट कैसे ढूंढेंगे?
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, ये प्लस होता है, प्लस माइनस में 0 हो गया, बी और बी 2b, और 20 और 8 28, ओके 28, 2b मतलब 28, तो b मतलब क्या हो गया 14, कितना हो गया 14, 14 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप सभी को समझा होगा, नहीं भी समझा तो भी दूसरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ बोट कैन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो बोट जो है एक ट्रैवल करती है 11 की स्पीड से। ओके बोट का स्पीड कितना है 11 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 7, स्ट्रीम का स्पीड कितना है बेटा 7 है। ओके फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 108 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम मतलब होता है ds, ds मतलब क्या होता है b प्लस s होता है। b कितना है आपका 11, s कितना है आपका 7। मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, चलो नहीं करता हूँ, आप ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है ds। अब आपको पता है ds मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ds मतलब क्या होता है, ओके ds मतलब क्या होता है स्पीड होता है। मैंने अभी अभी बताया आपको, डाउनस्ट्रीम हो अपस्ट्रीम हो स्टिल वाटर हो, सबके सब क्या है स्पीड है, सबका सब क्या है स्पीड है। तो डाउनस्ट्रीम मतलब भी क्या है स्पीड है ना, स्पीड है। तो स्पीड मतलब क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, याद रखिए स्पीड मतलब क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, याद रखना ठीक है। और आपका देखो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 108 किलोमीटर दिया हुआ है, और आपको टाइम पूछा है 11 और 7 हो गया 18, 18 छक कितना हो गया 108, मतलब टाइम कितना आ जाएगा आपका 6 घंटा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मैं आशा करता हूं आपको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, if the boat travel 3 kilometer distance downstream in 12 minutes and the speed of the boat in the still water is 13 kilometer per hour। तो देखो ये बोट का स्पीड दे दिया ऑलरेडी 13, एंड देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ द करंट, मतलब स्ट्रीम मतलब करंट, इसका स्पीड हमें ढूंढना है, ठीक है। अब देखो डाउनस्ट्रीम में बात कर रहे हो, डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है b प्लस एस होता है, ठीक है। b आपके पास है 13 और s आपको ढूंढना है, और डाउनस्ट्रीम मतलब भी स्पीड होता है, और स्पीड मतलब क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका 3 किलोमीटर, ओके 3 किलोमीटर, और टाइम कितना है देखो आपका 12 मिनट। अब देखो ये किलोमीटर है, किलोमीटर पर मिनट नहीं होता, किलोमीटर पर आर होता है ना, हमने पहले ही स्लाइड में देखा था किलोमीटर पर आर होता है। और अभी ये मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 60 करोगे है ना, डिवाइड बाय 60 करोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है यहाँ पे, पहले ही मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया था आपको कि भैया जी मिनट में से आर में तब्दील करना है तो आपको डिवाइड बाय 60 करना पड़ता है, ठीक है, डिवाइड बाय 60 करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड बाय 60, डिवाइड 60 को ऊपर भेज दो, यहाँ पे भेज दीजिए 60, ताकि आप 12 से 5 टाइम 60 करो और 5 तारीख 15 करो, इज इक्वल टू 13 प्लस यहाँ पे आएगा एस, ये इधर आके 2 हो जाएगा। तो स्ट्रीम कितना आएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी, ओके ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेट ऑफ द करंट कितना है 2 है, 2 किलोमीटर पर आवर। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। अ बोट कैन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओके तो बोट जो है उसका स्पीड हमें दिया हुआ है 16, बराबर है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर, स्ट्रीम का स्पीड है 6, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अभी आपको पता है अपस्ट्रीम क्या होता है यूएस होता है, यूएस मतलब क्या होता है बी माइनस एस होता है। बी आपका कितना है 16 है ना, बी आपका है 16 माइनस एस कितना है आपका 6, बराबर है, एस आपका 6 है। और आपको पता है अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है स्पीड, स्पीड मतलब क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है आपका 220, टाइम आपको ढूंढने को लगा रहे हैं, 220 डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू 16 में से 6 गया 10, 0 से 0 काटो, टाइम आपका आएगा 22 घंटा। ओके 22 घंटा आपका टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन छुड़ाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप सभी को, जितने भी मेरे यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को ये समझ में बात आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है, अ बोट in 3 hours cover either 36 kilometer downstream or 24 kilometer upstream. What is the difference between the speed of the stream and the boat? तो स्ट्रीम और बोट का डिफरेंस मतलब ही तो अपस्ट्रीम की बात कर रहे हो, अपस्ट्रीम मतलब ही तो बोट माइनस स्ट्रीम, यही होता है ना। और आप देखिए b माइनस एस आपको पूछा है, और आपका अपस्ट्रीम पता है, अपस्ट्रीम मतलब होता है स्पीड, स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना देखो 24 किलोमीटर है अपस्ट्रीम में, कितना है 24 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया है दोनों को भी 3 घंटा दिया है, तो 3 8 क्या होगा 24,
तो बोट और स्ट्रीम का डिफरेंस आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपका ये देख सकते हो बार बार, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जितना लेक्चर्स आप करोगे, जितना वीडियो देखोगे, उतना आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। ओके, धीरे 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 समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 60 किलोमीटर ऑफ इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब देखो ये ईस्ट पे अटकी है, ये इसका अर्थ होता है इक्वल, याद रखिए। ओके, और क्या बोला है, अपस्ट्रीम स्पीड बोला है ना, यहाँ पे क्या बोला है, अपस्ट्रीम स्पीड मतलब यूएस बोला है, बराबर है। और वो कितना है, 60% है, 60% है ऑफ किसका, डाउनस्ट्रीम का, ठीक है। अब आप देखिए 20 के लिए 3 टाइम, 20 के लिए ये 5 टाइम, 20 के लिए 5 टाइम। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे यूएस वैसे ही रखो, डीएस को इधर लेकर आइए। ओके, ये आपका 3/5 वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब बोला क्या है, बोला है देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम टू बोट इन द स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट और स्ट्रीम का रेशियो बताइए कितना होगा। अभी आपको पता है अपस्ट्रीम मतलब 3 है, अपस्ट्रीम मतलब 3 है, अपस्ट्रीम मतलब b माइनस एस है। ओके, डाउनस्ट्रीम मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम मतलब होता है b प्लस एस होता है, बराबर है। और आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों चीजें, ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम मतलब यहाँ पे 3 है और डाउनस्ट्रीम मतलब यहाँ पे 5 है। जब आप इसको उड़ाओगे तो ये आपका आएगा 2b कितना आएगा 8, तो b कितना आ जाएगा आपका 4, b आपका 4 आया। और यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए। ओके, जैसे कि मान लो आपने पहले वाले इक्वेशन में रख दिया यहाँ पे 3 इज इक्वल टू बी माइनस एस, बी मतलब 4 है ना, बी मतलब 4 है माइनस एस, और यहाँ पे 3, एस को इधर भेज दीजिए और 4 में से 3 गया तो यहाँ पे आएगा एक्स। तो आपको स्ट्रीम से बोट का रेशियो पूछा है, स्ट्रीम आपका 1 है, बोट आपका 4 है, रेशियो है आपका 1:4। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, फर्स्ट। नंबर 7, Aman can row 75% of the distance. Number 7, Aman can row 75% of the distance against the stream at 15 km per hour and remaining distance along the stream with 25 km per hour in 3 hours. Find the total distance traveled. Okay, तो यहाँ पे देखिए अमन 75% ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल करता है। 75% मतलब क्या होता है आपका, समझिए बात को, ये होता है आपका 3/4, 3/4। ओके, 3/4 होता है 75%, मतलब 4 में से 3 हिस्सा वो 15 की स्पीड से जाता है, 4 में से 3 हिस्सा 15 की स्पीड से जाता है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ओके, और यही 4 में से एक जो है बचता है, उसमें उसकी 25 की स्पीड है, देखो ना आगे लिखा हुआ है 25 का किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। हाँ, और वो भी 3 घंटा लगा रहा है टोटल। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेगा, 3 घंटा टोटल रख लिया। टाइम, टाइम का फॉर्मूला यूज करो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना लग रहा है, देखो यहाँ पे 3 घंटा टोटल लग रहा है। डिस्टेंस कितना है आपका, टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितना है, हम पकड़ लेते हैं, मान लो डिस्टेंस मतलब डी लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस हमारा मान लो 4d है। कितना है, 4d। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, ऐसे समझते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 4d, उसमें से 3d और 1d में अलग अलग स्पीड है। तो 4d टोटल डिस्टेंस है, मान लो उसमें से 3d जो है, 3d में स्पीड कौन सा है 15 का, और टोटल टाइम लग रहा है यहाँ पे 3, और 1d में उसका स्पीड है 25, बराबर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, देखो 25 इंटू 3 75d, 15 इंटू डी 15 के 15d, 15d और 75d कितना हो गया आपका 90d हो गया। और यहाँ पे क्या है 3 है, 15 इंटू 25 करो, 15 इंटू 25 कर दिया, बराबर है। 3 तिरिक 9 हो गया। या फिर आप इसको एक काम करिए, यहाँ पे 15 6 क्या हो गया 90, 3 दूनी क्या हो गया 6, 25 को इधर भेज दीजिए और 2 को उसके नीचे भेज दीजिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी। डी मतलब आपका आया 25 डिवाइड बाई 2। लेकिन हमें पूछा क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपका है 4d, 4 इंटू डी, डी मतलब क्या है 25 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया और 25 दूनी 50, 50 किलोमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको समझ में आया है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए बोट कैन ट्रैवल 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स। अब देखो यहाँ पे अपस्ट्रीम का क्लियरली दे दिया आपको, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब होता है b माइनस एस, और आपको पता है b माइनस एस है, बराबर है। अपस्ट्रीम मतलब स्पीड होता है, स्पीड मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस आपका 35 है, टाइम आपका 7 है, तो 7 पंचा क्या होता है 35 होता है, तो b माइनस एस कितना है आपका 5 आया, मतलब अपस्ट्रीम आया 5। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर, और इसी में b माइनस एस, एस मतलब कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है 5, ये इधर आके 25 हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू बी। तो बोट का स्पीड आया 25, ओके, और अपस्ट्रीम का स्पीड आया 5, बराबर है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। टोटल टाइम पूछ रहे हैं। टाइम मतलब क्या होता है, टाइम मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और अभी अब देखो यहाँ पे 20 डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, और वहां पे अपस्ट्रीम कितना है स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड है 5, बराबर है, प्लस फिर दूसरा किलोमीटर है 45, और वहां पे डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना, देखो डाउनस्ट्रीम कैसे आएगा, तो आ जाएगा, देखो ना डाउनस्ट्रीम कैसे आएगा, जाहिर सी बात है हमारे पास डाउनस्ट्रीम क्या होता है पहले ये समझिए। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, डीएस होता है, डीएस मतलब बी प्लस एस होता है। बी आपका कितना है, बी आपका क्लियरली 25 दिया है, और एस कितना दिया आपको 20 दिया है ना, ये हो गया आपका 45, तो डीएस मतलब हो गया आपका 45, वही 45 आप यहाँ पे रखो, 45 है कि 45, 5 चौक 20, 4 और 1 5, 5 घंटा लगता है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 15, बोट का स्पीड कितना है 15, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5। अपस्ट्रीम क्या आएगा, 15 में से 5 गया 10, डाउन स्ट्रीम क्या आएगा 15 और 5 20, बराबर है। हाँ, इक्वल डिस्टेंस, ओके, द बोट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस फॉर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स, ओके, 9 घंटा उसको लगता है, ओके, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब डिस्टेंस दोनों जगह पे सेम है, डिस्टेंस डिस्टेंस दोनों जगह सेम। स्पीड की बात करें तो अपस्ट्रीम का स्पीड है 10, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है 20, टोटल टाइम उसको 9 घंटा लगता है, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं 20 इंटू डी 20 डी, 10 इंटू डी 10 डी, 20 डी और 10 डी हो गया 30 डी डिवाइड बाय 10 इंटू 20, और ये आपका है 9, 0 0 काटो, 3 तारीख 9, 20 इधर जाके 60 हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, ये डी था, डी 60 डी, ओके। अभी 60 डी आया आपके पास। अभी पूछा क्या, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इन बोथ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। देखो एक बार डी गया 60, दूसरी बार डी गया 60, 60 और 60 कितना हो गया 120, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, बोट का स्पीड कितना है 8, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना दिया है 1.5, स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया है 1.5, बराबर है। अब यूएस कर सकते हो, इसमें से ये निकालो कितना हो जाएगा 6.5, और डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, इसमें ये ऐड कर दो 9.5, बराबर है। अ मैन रोड टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 61.75 किलोमीटर एंड कम बैक, मतलब जाते वक्त कितना है 61.75, मैं पॉइंट हटा देता हूँ, या फिर चलो पॉइंट हटा दिया मैंने, ओके, 61.75 डिवाइड बाय 100, ओके, इनटू नीचे स्पीड आएगा, और वो भी हम क्या कौन सा है देखो, अ मैन रो टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 61.75 किलोमीटर एंड कम बैक, मतलब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों ले सकते हो। अपस्ट्रीम मेरा ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने 6.5, इसका भी पॉइंट हटा दिया, ऊपर गया आपका 10, ओके। टोटल टाइम पूछा आपको, ठीक है, प्लस प्लस अभी जाते वक्त आपका 61.75 था, आते वक्त भी उतना ही था, मैंने यहाँ पे 100 ले लिया, इनटू यहाँ पे अगर आपने अपस्ट्रीम लिया तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम लो 9.5, पॉइंट हटा देता हूँ, ऊपर गया 10, 0 0 काटो, 0 0 काट दो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 से जाएगा 13 टाइम, 5 1 5, 5 दूने 10, 5 तारीख 15, 5 5 25, 13 से जाएगा ये 13 9 117, 117 कितना बचा 6, 13 से 5 टाइम 65, ओके। उसके बाद 5 से जाएगा ये 19 टाइम, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 तारीख 15, 5 5 25, 19 से जाएगा ये 6 टाइम 114, 19 से 5 टाइम 95, ठीक है। अब देखो टाइम क्या आ जाएगा 95 डिवाइड बाय 10 मतलब 9.5,
65 डिवाइड बाय 10 मतलब 6.5 और ये इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 16। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप अगला वीडियो भी देख सको और अपना बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स की आप तैयारी कर सको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड।